She has emerged as one of the most vocal activists for the transgenders. Lakshmi Narayan Tripathi opens up about her future course of actions for third gender. How, just let us know how difficult and how important the decision which you got from Supreme Court. Difficult तो मैं नहीं कहूँगी कि it is a difficult process of getting it. I really want to appreciate National Legal Services Authority, NALSA, Anand Grover ji और Laya. All these advocates, Gauri and Ernest and me, they literally put in heart and soul to get this thing and this judgment right up to what we have. And it's a commitment, it's a basic thing. मतलब आज भी अभी मुझे याद है जब मैं वो वर्डिक्ट सुनी और मैं कोर्ट रूम में थी. आई रिमेंबर वन हिंदी सॉन्ग, मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूँ कि छलक ही ना जाए. सो हैप्पी एंड माई होल लाइफ स्नैपशॉट्स वे कमिंग ऑफ स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, किसने क्या किया रहेगा मेरे साथ, सब उस वक़्त. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जीते जी ऐसा भी दिन देखूंगी इस भारत में जहाँ पे मैं लीगल रहूँगी, जहाँ पे एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन रहेगा. पर्सन करके तो है, मेल फीमेल का रिकॉग्निशन है. अब मैं प्राउडली प्लेज अपने भारत का कह सकती हूँ, वी द पीपल ऑफ एटलीस्ट वो सेंस, एक सम्मान, एक मान जो समाज ने जो चीरहरण किया था हमारे समाज का, जो अवहेलना भरी नज़रों से, हिकारत भरी नज़रों से जो ज़माना देख रहा था हमें, एटलीस्ट हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने और न्याय प्रणाली ने हमें सम्मान और मान और प्यार दिया. आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया आप लोग को, तो अब आई जस्ट वांट टू नो आप लोग का पॉलिटिकल व्यू के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल व्यू अब क्या है आप लोग का. पॉलिटिकल व्यू से मेरा मतलब कि आप एज अ इंडिविजुअल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को अब किस तरीके से देखते हैं. नहीं, मैं हमेशा ये देखती थी कि डायलॉग होना ज़रूरी है. सही लोगों से अगर सही अप्रोच हो तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं. रादर आई बिलीव कि कमिटेड लोग होना चाहिए पॉलिटिक्स में. कमिटेड इन द सेंस अपने जेब भरने के लिए कमिटेड मुझे पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए, जो समाज के लिए कुछ काम करे और जो समाज के उत्थान के लिए बात करे. और सब कहते हैं वंशवादी परंपराएं, तो सभी एक ही थाली, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो. कांग्रेस का चलो वो गांधी फैमिली है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू मिसेस गांधी एंड मिस्टर गांधी. अगर एंड मैं कांग्रेस की नहीं हूँ, मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी. अब बीजेपी के लोग बोलते हैं कि ये सब ऐसा है वैसा है. इंस्टेड ऑफ मेकिंग पॉलिटिक्स को इतना गंदा ओछा लेके जाने के लिए आप स्टैंडर्ड मेंटेन करो, डिग्निटी मेंटेन करो. और कटाक्ष फेंकने से कोई बदल नहीं जाएगा. आपके भी पार्टी में अगर कहीं कितने सारे एमएलएज एमपीज़ हैं, एमपी बाप, माँ एमएलए, बेटा कॉपरेटर, यही सारा तो चलता आ रहा है और सब एक दूसरे पे कीचड़ उछेड़ रहे हैं. सबसे बड़ी बात है, अब मुझे लगता है कि ये जो हमें सम्मान मिला है, कहीं ना कहीं आने वाले 10 सालों में हमारे समाज से भी अच्छे लीडर तैयार होंगे जो पॉलिटिक्स में रहेंगे. क्या राहुल गांधी के बारे में आपका क्या टेक है इंडिविजुअली अगर हम बात करें? राहुल गांधी एंड मोदी, हाउ डू यू पर्सनैलिटी, हाउ डू यू सी? शुड आई आंसर इट? मुझे राहुल गांधी बहुत अच्छे लगते हैं, मोदी भी अच्छे लगते हैं. राहुल में मैं का भाषा नहीं है, मैं का घर खाली होता है. मैं जहाँ तक मोदी की स्पीच और मोदी जी को देख रही हूँ, हर जगह होता है कि मैं. आज सब लोग गुजरात मॉडल बात कर रहे थे, कुछ सालों पहले पंजाब मॉडल था, केरला मॉडल था. कोई मॉडल इंडिया के लिए चलता नहीं है. उसके लिए एक सक्षम, मैं सारे पार्टी से क्रॉस बात करूँगी, सक्षम लीडरशिप के लिए एक कमिटेड इंसान चाहिए. कमिटेड इंसान सिर्फ पार्टी लाइन से नहीं होना चाहिए, तुम्हें खुद को लगना चाहिए कि चेंज होना चाहिए, तब भारत में चेंज होगा. और क्लीनलीनेस, चाहे वो कांग्रेस हो, राहुल जी की पार्टी हो या मोदी जी की पार्टी हो, करप्शन तो दोनों जगह बराबर है. तुम अपने खुद के घर को नहीं साफ कर पा रहे हो तो देश को क्या शुद्ध बनाओगे?
दोनों लीडर्स में आपको कोई पसंद आता है, राहुल या मोदी? मुझे वो इंसान ज़्यादा पसंद आएंगे ना जो सुनने के लिए तैयार हैं। जो सुनने के लिए तैयार हैं वो तो राहुल जी ही लगते हैं ना। आज हमें क्यों नहीं गांधी कांग्रेस हमें क्यों नहीं पसंद आएगी? सेक्शन 377 आया, राहुल जी और सोनिया जी सबसे पहले आके बोले, ये वर्डिक्ट आया किन्नरों का, वो लोग आके बोले। मोदी जी दुनिया में